हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एमपीपीएससी मेंस का हिंदी का पेपर 5 हो चुका है। पेपर 5 जो है हिंदी एवं हिंदी व्याकरण का होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है टोटल पेपर 200 नंबर का था और फर्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर का, 25 3 मार्कर लिखने थे। फर्स्ट है अव्ययीभाव समास को परिभाषित कीजिए। ठीक है, संधि समास बेसिक जो व्याकरण है, हिंदी व्याकरण, वहां से क्वेश्चन आते हैं। सेकंड है संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के भेद लिखिए। फिर है मानक भाषा से आपका क्या अभिप्राय है। फिर है संधि और समास में मुख्य अंतर बताइए। पल्लवन को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट है उत्कृष्ट संक्षेपण के गुण लिखिए। ठीक है, एक अच्छा संक्षेपण कैसे किया जाता है, संक्षेपण, उसके गुण लिखना है। श्लेष अलंकार को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अलंकार, संधि, समास, पूरा सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। उपमा अलंकार को परिभाषित कीजिए। अच्छा पेपर आया है, सिंपल पेपर है, स्कोरिंग पेपर है। अदर सब्जेक्ट से मेहनत ज़्यादा यहाँ पे कम होती है और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप लेके आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। स्टूडेंट कम ध्यान देते हैं हिंदी की ओर। उपमा अलंकार को परिभाषित कीजिए। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, वृद्धि संधि का लक्षण बताइए। ठीक है, मुदित महीपति मंदिर आए, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, मुदित महीपति मंदिर आए। नेक्स्ट है अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का आशय स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है, इसका लोकोक्ति का आशय स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग करना था। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, वाक्य में पूर्ण विराम का प्रयोग कब किया जाता है, सामासिक शब्द का अर्थ स्पष्ट करना है। निम्नलिखित की संधि दीजिए। प्र प्लस उत्साह, अन्य प्लस उक्ति। ठीक है, इनकी संधि लिखना है। नेक्स्ट है विसर्ग संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि की डेफिनेशन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए जो पहले कभी नहीं हुआ हो, उसको क्या कहते हैं। दूसरा है जिसका शत्रु जन्मा तक ना हो, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संक्षेपण किसे कहते हैं, संक्षेपण का डेफिनेशन। योजक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, योजक चिन्ह। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। असुर के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। उपमा अलंकार के अंगों के नाम बताइए। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट पे डुबो रही तारा, घट 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 उषा नागरी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो ये आपको बताना था। एग्जाम्पल देके भी अलंकार पूछे हैं और डायरेक्ट डेफिनेशन भी पूछी है। संधि, समास, अलंकार, पल्लवन, संक्षेपण, विराम चिन्ह सभी जगह से त्रिमार्कर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको सारे ही टॉपिक अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट है पेपर बहुत अच्छा आया है, बैलेंस्ड पेपर है। दूसरा क्वेश्चन है दूसरा प्रश्न जो है अलंकारों का है, शब्द अलंकार। ठीक है, शब्द अलंकार में पहला है अनुप्रास और यमक अलंकार में अंतर बताना था। ठीक है, और दूसरा है एक एक नंबर का है, ये 5 है टोटल। कल कानन कुंडल मूर पखा उर्पे बनमाल विराजती है, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इनके सभी के सॉल्यूशन वीडियो आपको हमारे चैनल पे थोड़े दिन बाद मिलेंगे। अभी इतनी जल्दी सॉल्यूशन वाले वीडियो नहीं बन सकते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इनके PDF सबके मिल जाएंगे सॉल्यूशन वीडियोज़ के। और यदि आप लोग टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं या कोई कोर्स खरीदना चाहते हैं, आंसर राइटिंग कोर्स खरीदना चाहते हैं, तो कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे मुझे। नेक्स्ट है माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो अलंकार बताना है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं वे, इसमें कौन सा अलंकार है। ये रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं। यमक अलंकार को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यमक अलंकार को बताना है, तो यमक अलंकार पूछ लिया, श्लेष अलंकार पूछ लिया, सभी तो पूछ लिया। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थ अलंकार से रिलेटेड। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन अलंकारों से रिलेटेड ही होता है, तो शब्द अलंकार और फिर दूसरा 5 नंबर के शब्द अलंकार से पूछ लिए सारे। फिर है अर्थ अलंकार के, जो बाद में रूपक अलंकार की परिभाषा दीजिए। नवल सुरंग श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कल कांति थी, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ठीक है, फिर है
जिसमें उपमा के चारों अंग मौजूद होते हैं उसे क्या कहते हैं? फूले कास सकल मही छाई, जन वर्षा ऋतु प्रगट बुढ़ाई, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? मैया में तो चंद खिलौना लाई हो, इसमें कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो ये जो है काफी अच्छे क्वेश्चन है और जो एग्जाम्पल दिए हैं वो भी इजीली बुक्स में मिल जाते हैं, तो पेपर अच्छा आया है। नेक्स्ट है वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना था। ठीक है, तो हिंदी से इंग्लिश, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको यहाँ पे थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का राज्य क्षेत्र है। ठीक है, तो हिंदी से इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का राज्य क्षेत्र, सिंपल ही आया है। मामला अभी भी समीक्षाधीन है, इसको इंग्लिश में लिखना है। शांति समझौते पर दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए गए, इसको भी इंग्लिश में लिखना है। तो इसीलिए बोलते हैं आपको पढ़ते टाइम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ना चाहिए, जिससे भी आपकी ये चीजें बेसिक क्योंकि पूछे गए हैं, है ना। पुल नदी के ऊपर है और इस कमरे का दरवाजा छोटा है, इन सभी को पांचों को आपको इंग्लिश में लिखना थे। 4 पंचे 20 नंबर के। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए, ये 5। तो कितना अच्छा रहता है, 20 नंबर ऐसे के ऐसे आपको मिल जाते हैं मैथमेटिक्स जैसे, यदि आपने इसका ट्रांसलेशन करके अच्छे से लिख दिया। इसी तरह आप इंग्लिश में दिया हुआ है तो आपको यहाँ से ये 15 नंबर का है, इंग्लिश टू हिंदी। अब इंग्लिश टू हिंदी आपको करना है। ठीक है, द पुलिस इमीजिएटली रस्ड टू द साइट ऑफ द एक्सीडेंट। ठीक है, द इन्वेडिंग आर्मी सेक्ड द सिटी, द कोर्ट रिजर्व द जजमेंट, they have been playing since morning, my mother has been cooking for an hour। कितनी सिंपल इंग्लिश इस बार पूछी गई है, तो पेपर इजी है, बहुत अच्छा पेपर आया है। तैयारी किया कीजिए, थोड़ा हिंदी पे टाइम दिया कीजिए। और अभी जो लोग 2023 का मेंस लिखेंगे उनके लिए आप लोग हिंदी और एथिक्स और ये निबंध वाला पेपर, इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, इसी से स्कोरिंग होती है। इस प्रश्न में हिंदी व्याकरण से संबंधित संधि, समास, विराम चिन्ह इत्यादि प्रश्न है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्न 4 तो 20 नंबर के हैं। ठीक है, तो ये 10 हैं टोटल, 2 नंबर के। उच्चिष्ट शब्द का संधि विच्छेद करना है। महेश्वरी में स्वर संधि का कौन सा भेद है? ओके, घनुष्टंकार शब्द में कौन सी संधि होगी? समस्त या सामसिक पदों को अलग अलग करना क्या कहलाता है? किन समास में दोनों खंड प्रधान होते हैं? किस समास में दोनों खंड प्रधान होते हैं? 2 विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? वाह तुम्हारे क्या कहने, वाक्य में उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करते हुए पुनः लिखिए। यदि आप लोगों ने पटवारी का एग्जाम दिया होगा, जिसने भी एमपीपीएससी के साथ साथ, तो पटवारी के एग्जाम में जो हिंदी पढ़ी होगी वो यहाँ काफी काम आ जाएगी आपकी। कुछ टॉपिक हैं जो बच जाते हैं, व्याकरण तो पूरी काम आती है, यदि आपने वहां अच्छे से तैयार किए तो उसी को रिवाइज कर लेना आप, और बाकी अलग से नोट्स आपको चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी वाक्य या अवतरण को ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए प्रयुक्त चिन्ह क्या कहलाता है? फिर एक किन्हीं 2 विराम चिन्हों के नाम सहित संकेत सहित लिखिए। यह कहानी जो किसी मजदूर के जीवन से संबंधित है बड़ी मार्मिक है, इस वाक्य को सही विराम चिन्हों के साथ पुनः लिखिए। ठीक है, तो विराम चिन्ह लगाना था इस सेंटेंस में। ठीक है, तो ये टोटल 20 नंबर हो गया। अब प्रश्न 5 जो है 5वां नंबर का है, इसमें प्रारंभिक व्याकरण शब्दावलियों से संबंधित निम्नलिखित 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये भी टोटल 20 नंबर के हैं, 2-2 नंबर के। इनको आपको वसीयतनामा का अंग्रेजी में पारिभाषिक शब्द लिखिए। वसीयतनामा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ठीक है, एक्टिंग का हिंदी में परिभाषिक शब्द लिखिए। देखो, एक इंग्लिश पूछिए, एक हिंदी। ठीक है, तो यहां भी मैथ जैसे नंबर मिलते हैं, बिल्कुल पूरे में पूरे नंबर आपको मिल जाते हैं। एक आंख से देखना, मुहावरे का अर्थ बताइए। जारस शब्द का विलोम शब्द लिखिए। जिसका हाथ बहुत तेज चलता है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? बच्चा शब्द का तत्सम रूप लिखिए। चोर शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। राठनी का मानक रूप लिखिए। हाथी के पांव में सबका पांव कहावत का अर्थ लिखिए। यदि आपको इनमें से कोई भी आता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आज आपकी तैयारी कितनी है आपको खुद से पता चलेगा, गलत भी बताओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, श्री गणेश का विलोम शब्द लिखिए। ठीक है, हाथी के पांव में सबका पांव कहावत का क्या अर्थ है ये बताना है। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे 20 नंबर यहाँ से आ जाते हैं। ऐसे कैसे?
तो 50 से 60 नंबर जो है आपको मैथ जैसे हिंदी में मिल जाते हैं। और यहाँ की ये 50-60 आपको पेपर 1 पेपर 2, क्योंकि आपकी जो रैंक बनती है वो टोटल नंबर से बनती है ना, अलग अलग पेपर के नंबर से नहीं बनती है। तो कहीं से भी आपको नंबर गेन करना है, जो टॉपिक आपको टफ लगते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी टफ लगती है तो उसको आप ज़्यादा टाइम ना देके यहाँ ज़्यादा टाइम दीजिए, ठीक है। वहाँ पे आप एक, यदि आप कर सकते हैं, प्लस पॉइंट है आपका, तो अच्छी बात है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। तो ये गद्यांश दिया गया है, 20 नंबर का है, और इनके प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। ये जो 5 प्रश्न है इनके उत्तर देना है, शीर्षक बताना है, और बाकी ये 4 क्वेश्चन इसी में से छांट के आपको लिखना है। और फिर अथवा में ये दूसरा दिया हुआ है तो इसका कर सकते हैं, ये भी सेम टू सेम है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, रेखांकित अथवा दी गई पंक्तियों का पल्लवन अथवा भाव पल्लवित कीजिए, ठीक है। एक तो पैराग्राफ आया है गद्यांश, उसके क्वेश्चन आंसर लिखना है। फिर एक आया है पल्लवन करना है, ये दिया है, इसको डिटेल लिखना है, ठीक है। 10 नंबर का, ये भी बहुत अच्छा होता है। इसमें आपकी राइटिंग स्किल पहचान वो जांची जाती है। मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है, वाह क्या बात है। साहित्य समाज का दर्पण है, ये जो निबंध बचपन से पढ़ते आ रहे हैं स्कूल टाइम पे, है ना, वही एज इट इज उन्होंने रख दिया है। अथवा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, ये भी बहुत अच्छा है। दोनों पल्लवन बहुत अच्छे आए, इजी पेपर बोलेंगे, इस बार का पेपर बहुत अच्छा है हर साल के पेपर की अपेक्षा, अगर देखा जाए तो अभी 2-3 सालों से। अथवा किसी एक, क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी एक गद्यांश का 1/3 शब्दों में संक्षेपण कीजिए। यहाँ भाव पल्लवन करना था, डिटेल लिखना था, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी 10 नंबर का है, समराइज करना है, संक्षेपण, ठीक है। प्रेसी राइटिंग जो इंग्लिश में करते हैं, संक्षेपण शॉर्ट में लिखना है उसको 1/3 करके, ठीक है। तो ये सब कैसे लिखे जाते हैं, क्या करते हैं, वो तो क्लासेस में ही पता चलता है, जब आप क्लास ज्वाइन करते हो। और अलग अलग टाइम पे वीडियोस बना के भी आप लोगों को बता देंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर। कल फिर इसी टाइम पे आपको एक वीडियो मिलेगा जो कि लास्ट पेपर होगा।